जी सर, इसी प्रकार का हम जवानों के साथ अन्याय किया जाता है और हम चाहते हैं कि ये हम जवानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो हमारी जिस भाव से हम देश सेवा करने के लिए जाते हैं उसी प्रकार से हमें देश सेवा कराई जाए। होता है आंखों में मैं दुश्मन के सामने टूटा नहीं था, बिल्कुल नहीं टूटा। आज मैं अपने सिस्टम के सामने टूटा हूँ। मेरी हथियार वो कायरों के सामने नहीं टूटी थी जहाँ पे मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की, पर आज मैं अपने सिस्टम के आगे झुक रहा था और वही दर्द लेके मैं आज देश के सामने अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में इस तरह बात होती कि ये चंदू चौहान ने 2 लोग मारे हैं तो पाकिस्तान सरकार मुझे कदापि छोड़ती नहीं, पर सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। पर बाद में जो मेरे साथ ये दुष्प्रचार हुआ, जो देश के सामने रखा गया कि गलती से गया, उसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। मैंने देश के लिए किया था, आज देश के सामने कटोरा लेके रास्ते में भीख मांग रहा हूँ। यही नमस्कार। भले ही भारत की आजादी को 76 साल हो गए, लेकिन भारतीय सेना में अभी भी सामंतवादी परंपरा चली आ रही है। भले ही ब्रिटिश हुकूमत के तमाम निशान हम भारतीय सेना से हटाते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी अधिकारी सिपाहियों को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, उनसे अपने घर के काम करवाते हैं। ये सारी चीजें बार बार सामने तो आती है, लेकिन इन सब चीजों को भोग चुके, ये सारी प्रताड़ना सेना में देख चुके तमाम लोग मेरे साथ में, नरेंद्र गुज्जर जी मेरे साथ में। नरेंद्र जी, जिस तरीके से आपके साथ में प्रताड़ना हुई, ये तमाम चीजें बताते कि अभी भी हमारी सेना में अंग्रेजों का दौर खत्म नहीं हो पाया है, सब कुछ बदल गया, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन जो सोच है अधिकारियों की, वो सिपाहियों को जूतों की नोक पे रखना चाहते हैं। जी सर, इसी प्रकार का हम जवानों के साथ अन्याय किया जाता है और हम चाहते हैं कि ये हम जवानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो हमारी जिस भाव से हम देश सेवा करने के लिए जाते हैं उसी प्रकार से हमें देश सेवा कराई जाए। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी होगी, किस तरीके से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। ऐसे में उस दौरान एक जवान भारत की सेना का वो पाकिस्तान में गया और उसने कोशिश करी पाकिस्तान के जो सैनिक है, पाकिस्तान के गद्दार सैनिक है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरे साथ चंदू बाबूलाल चौहान जी है। चंदू जी, आपने बहुत बड़ी बहादुरी का काम करा था, उसका तो आपको इनाम नहीं मिला, उल्टा आपको सस्पेंड किया गया, यातनाएं दी गई, पाकिस्तान की आप जेल में लंबे समय तक रहे, आपके परिवार में आप बुजुर्ग लोगों का निधन भी हुआ, क्या बताएंगे? सर, दुख होता है आंखों में मैं दुश्मन के सामने टूटा नहीं था, बिल्कुल नहीं टूटा था। आज मैं अपने सिस्टम के सामने टूटा हूँ। मेरी हथियार वो कायरों के सामने नहीं टूटी थी जहाँ पे मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की, पर आज मैं अपने सिस्टम के आगे झुक रहा था और वही दर्द लेके मैं आज देश के सामने अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह आपने कहा, पाकिस्तान ने उड़ी में पूछ के नहीं बताया था या परमिशन लेके नहीं बताया था कि हम उन जवानों को मारने जा रहे हैं। हाँ, मैंने अपने देश के लिए मेरा खून खोल उठा और इसीलिए मैंने बदले की भावना से उनको मारने का सोच लिया था और मैंने वो कार्रवाई की है। उसके बाद मैंने सुरक्षा के नाते, मैं मनोहर पर्रिकर को भी मिला था, सुरक्षा के नाते मैंने कहा था कि भाई, मैं जो आपने कहा है मेरे लिए देश के लिए बचाना, जिनेवा कन्वेंशन के रूल के हिसाब से पाकिस्तान से बात हो गई कि इसको छुड़ाओ, ये गलती से गया है। अगर पाकिस्तान में इस तरह बात होती कि ये चंदू चौहान ने 2 लोग मारे हैं तो पाकिस्तान सरकार मुझे कदापि छोड़ती नहीं, पर सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। पर बाद में जो मेरे साथ ये दुष्प्रचार हुआ, जो देश के सामने रखा गया कि गलती से गया, उसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। मैंने देश के लिए किया था, आज देश के सामने कटोरा लेके रास्ते में भीख मांग रहा हूँ। यही मेरा दर्द है। बहुत सारी सेना में सुधार हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके साथ में, आपके साथियों के साथ में ज्यादती करी गई है, आपको मतलब आप आर्मी में आए हैं, बंदूक उठाने के लिए आए हैं, उसी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई और नासिक के सेंट्रल जेल में मैं अभी भी तड़प रहा था और मेरी जो पत्नी थी उसको बच्चा हुआ, 2 महीने का बच्चा हुआ, मैं सेंट्रल जेल में था और मेरी जामीन फ्री में वकील ने करवाई। मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं आज मेरे बच्चे को बता नहीं सकता तेरा बाप पाकिस्तान में किस लिए गया था। मुझे जवाब चाहिए उसका। मैंने जो देश के लिए किया था उसका जवाब का उत्तर कोई दे नहीं सकता सर। चंदू चौहान जी, अब आपकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है? किस तरीके से आप अपनी आवाज को और आगे लेके जाने वाले हैं? क्या आपके साथ में और आपके साथी जवान जुट रहे हैं? मैं चाहता हूँ, मैं अगर ड्यूटी के दौरान 2019 में राष्ट्रपति जी को मैंने लिखित संदर्भ में कहा था कि मुझे इच्छा मृत्यु लेटर दे दो, क्योंकि ये जो अधिकारी मेरे साथ पनिशमेंट दे रहे हैं, बार बार गलत हो रही है। इस वजह से मैंने जब आवाज उठाई तो फिर अधिकारियों ने मुझे प्रताड़ित किया। जिस तरह हरिंदर भाई, उस तरह वो भाई,
जो ये जवान आए वो पैसे दे के नहीं आए, वो अपनी सच में पीड़ा लेके आए, यहाँ पे आए, और वही वजह से मैंने आवाज जब उठाई तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई 159, मतलब विद्रोह कर रहा है, भड़का रहा है जवानों को, और ये अभी बोल रहा है फिर मेरी जामीन कैंसिल कर देंगे, फिर मुझे जेल में डालेंगे, और एक सूबेदार मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा है, और यही जवान यहाँ पे सच्चाई बोल रहे हैं। आज मैं क्या करूँ? कोर्ट मुझे न्याय दे सकता है क्या? कोर्ट के ऊपर मुझे भरोसा है, यकीन है न्यायालय के ऊपर। मैं सिर्फ अपनी पीड़ा और दर्द बता रहा हूँ देश के सामने।